एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकल के आई है वो आई है लक्ष्मीबाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है वहाँ से आपकी क्या है वैकेंसीज़ निकल के आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसी की पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं। पूरा 27 पेजेस का ये PDF है जो रिलीज़ हुआ है। इसमें सब कुछ डिफाइन किया गया है। आपका एडवर्टीजमेंट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर कैटेगरी वाइज डिटेल्स जो है पोस्ट की वो, फिर एप्लीकेंट्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स हैं, फिर गाइडलाइंस हैं फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, दैन लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो आप इन्वाइट की गई हैं, लिंक दिया हुआ है थ्रू द वेब लिंक। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए हैं ये, उनको लेवल 10 ऑफ द 7 CPC पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 21 जून 2022 आपकी क्या रहेगी लास्ट डेट। फर्दर डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज की वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। लिंक ये जो वैकेंसी है एडवर्टाइज हुई है 25 मई 2022। देख लेते हैं वैकेंसीज़ किस किस पोस्ट पे है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स है कॉमर्स की 12 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है SC ST OBC जनरल PWD और EWS कौन सी कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज़ हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 4 वैकेंसीज़ हैं। इकोनॉमिक्स की 10, इंग्लिश में 13 वैकेंसीज़, हिंदी में 8, हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज़, होम साइंस 11, म्यूज़िक 1 एंड देन फिलॉसफी फिजिकल एजुकेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 5, पंजाबी 1, साइकोलॉजी 11, संस्कृत 4, सोशोलॉजी 9, EVS 4। टोटल 104 वैकेंसीज़ जो हैं वो एडवर्टाइज आपकी हुई हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट्स, एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉलेज फैकल्टी पोजीशंस, डिटेल जो है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटर परफॉर्मर्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। सब कुछ कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कॉलेज की वेबसाइट है आपकी lakshmibaikollege.in along with the advertisement. The applicants are required to read these details before filling up the form. Fine. उसके बाद आपका है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और क्लोजिंग डेट जो है ये सब कुछ दिया गया है एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड शैल बी स्क्रीन्ड एज द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस attached with the advertisement for shortlisting and recommending the applicants to be called for the interview. फिर फीस की अगर बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए क्या है आपकी 500 रुपीज़ एंड नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। तो SC ST PWD कैटेगरी से हैं या फिर आप वुमेन एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी एंड फ़ीस अगर एक बार पे कर दी तो वो रिफ़ंड किसी भी केस में नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड, कोई ऑफलाइन मोड नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन में मोड ही होगा और पेमेंट जो है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट या डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस सेपरेटली। जो रिजर्वेशन होगा एप्लीकेंट्स फॉर SC ST WS and OBC and person with benchmark disability categories will be applicable as per UGC या central government norms। फिर आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसको अपने साथ सारे टेस्टिमोनियल सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल लेके जाना है विद फोटो ID कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड वोटर ID कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेंट्स हैव बीन इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर तो उन्हें NOC जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो। एप्लीकेंट्स must not furnish any particulars that are false, tempered or fabricated or suppress any material information while submitting the online application and uploading the self-certified copies or testimonials। तो ये आपकी कुछ क्या थी जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए वो सारी थी। फिर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो 2 क्राइटेरिया दिए होते हैं। यू ऑल नो UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी।
इसके साथ साथ आपका UGC नेट जो कंडक्ट किया जाता हो या फिर CSIR exemption from net shall be granted in accordance with clause 2 and 3 of general note of the last section of this document। मतलब आपके पास आपका नेट जो है वो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ साथ। या फिर आप एक PhD होल्डर हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से विद रैंकिंग अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो दी गई हैं कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ म्यूज़िक के लिए आपको दिया गया है, ये आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। या फिर ये भी हो सकती है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इट इज़ गिवन। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या है क्वालिफिकेशंस प्रोवाइडेड है। ऑल्दो ये आपको कॉलेज की वेबसाइट से भी मिल जाएगा कि क्वालिफिकेशंस, एंड जनरली यू नो दैट व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशंस। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट पे चले हम। गाइडलाइंस फॉर द स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या क्या गाइडलाइंस होंगी आपकी? ग्रेजुएशन के 80% मार्क्स, अगर अब वो 80% मार्क्स हैं आपके तो 21 आपका स्कोर होगा। 60 से 80 के बीच में तो 19, 55 से लेस देन है तो 16, एंड 45 टू लेस देन 55 तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के 80% अबाउ हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 25 मार्क्स, अगर 60 टू 80 हैं 23 मार्क्स। इसी तरह से बिलो 60 हैं तो आपके क्या मिलेंगे 20 मार्क्स। MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्वलेंट तो अगर 60% एंड अबाउ है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और 55% टू 60% हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। PhD के 25 हैं, नेट विद GRF 10 मार्क्स हैं, और ओनली नेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। कोई रिसर्च पब्लिकेशन है उसके 6 मार्क्स हैं। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस तो 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, तो हर साल के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड है अगर आपके पास कोई तो 3 मार्क्स हैं। स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो उसके 2 मार्क्स होंगे। एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्परेरी और एड हॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल और पोस्ट डॉक्टरल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द कैंडिडेट इज ड्रॉइंग सैलरी कंसोलिडेटेड पे नॉट लेस देन द मिनिमम बेसिक पे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द UGC प्लस एप्लीकेबल डियरेंस अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो तो मिनिमम सैलरी जो UGC ने डिफाइन की हुई है उससे अबव ही आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर से कम है तो फिर प्रोपोर्शनली आपके मार्क्स जो हैं कम हो जाएंगे। MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्वलेंट प्लस PhD तो उसके मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं। GRF नेट के 10 मार्क्स हैं। इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स। एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन के 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, तो टोटल स्कोर आपका क्या बन जाता है 100। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया एंड प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ दिए हुए हैं। फिर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उनका भी इफ़ यू वांट तो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी अगर आपको लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन लेके हम इस चैनल पे आते रहते हैं आपके लिए। तो वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।